नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हमने सभी पीवाईक्यू को रखा है और ये सारे पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर बनती है। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 45 रुपए में ठेका लिया। ए अकेला इसे 8 दिनों में तथा बी अकेला इसे 12 दिनों में करता है, किंतु सी की सहायता से इन्होंने 4 दिनों में कार्य को कंप्लीट किया। तो पूछा गया है इसमें सी का हिस्सा कितना था। तो ए ने कितने दिनों में किया है? ए ने किया है 8 दिनों में। और बी ने कितने दिनों में किया है? बी ने किया है 12 दिनों में। फिर कहा गया सी की सहायता से इन्होंने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया, यानी ए, बी और सी की सहायता से 4 दिनों में। इनका जो एलसीएम होगा वो 24 हो जाएगा। 8 से इसको भाग करेंगे 3 बार, 12 से भाग करेंगे 2 बार, 4 से भाग करेंगे 6 बार। यानी ए अकेला 3 क्षमता है, बी की 2 है और तीनों की क्षमता हमारे पास 6 आ गई। तो उसमें सी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? ए और बी मिलकर 3 2 5 क्षमता करते हैं और तीनों मिलकर 6 करते। सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब कहा गया इसमें सी का हिस्सा कितना है, तो जोड़ दीजिए 3 2 5 5 1 6 5 1 6। टोटल हमें कितने रुपए कराने हैं? 4500 कराने हैं। और सी का क्षमता यहाँ पर कितनी? 1 बटे कितना? 6 कर दीजिए। तो यहाँ से 6 सते 42, 6 पंचे 30, तो 750 रुपए जो है वो सी को मिलने वाले। क्वेश्चन है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 84 रुपए अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित करने वाली राशि क्या होगी। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, तो पहले मैन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। और कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। और प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाते हैं? 8400 रुपए। M2 हमारे पास यहाँ पर कितना है? हमारे पास 9 व्यक्ति हैं। ये 6 घंटे काम करके कितनी राशि यहाँ पर करने वाले हैं? तो यहाँ से 6 से 6 काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए 8 के 8 8 45। तो यहाँ पर हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 0 9 पना 45 4 9 1 9। तो कितनी राशि हो जाएगी? 9450 रुपए रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिनों में करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 1800 रुपए में अमर का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को, यानी जो अमर को मैं ए मान लेता हूं, अमर को मैंने ए माना, इसने 1/4 भाग को कितने दिनों में? 3 दिनों में। इसमें क्रॉस गुणा करा कितना हो जाएगा? ये 12 दिनों में करता है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने शंकर को बी मान लिया है, इसने 1/6 भाग को कितने दिनों में किया है? 4 दिनों में। फिर मैं इसको गुणा कर दूंगा तो कितने दिन में हो जाएगा? 24 दिनों में हो जाएगा। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 12 और 24 का एलसीएम 24 होता है। 12 दूनी 24, 24 इक्के 24। इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता 1 है। टोटल 1800 रुपए में मुझे अमर का हिस्सा चाहिए। अमर का कितना है? क्षमता 2 है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 1 3, यानी 2/3 इंटू 1800। 3 से भाग कर दीजिए 600, तो 6 दूनी 1200 रुपए जो है वो अमर को मिलने वाले हैं। अगला सवाल हमारे पास है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 का अनुपात में कमी और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में कमी, क्या दी है? 15:11 दी है। ये हमारे पास है मजदूरों की संख्या में कमी का अनुपात है। उसके बाद बताया गया है उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो। तो यहाँ पर जो उनकी मजदूरी है वो 22:25 के अनुपात में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई है। तो बताना है मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाएगी। बस इनका आप रेशियो ले लीजिए, कुछ मत करिए। इन दोनों में कितने की कमी हुई है? यहाँ पर 4 की कमी। इसमें कितने की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे 3 की वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप बड़ा लिख लीजिए, यहाँ पर 3 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर प्लस यहाँ। तो अब क्या करना होता है? इस 3 को इस पूरे में गुणा कर दीजिए और इस 4 को इस पूरे में गुणा कर दीजिए।
तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 से 45, यहाँ पर 11 से 33, यहाँ पर 4 से 22 को 88 और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 को 100। ये इनका फाइनल अनुपात आया। अब इनको आप काट लीजिए। कैसे काटेंगे आप यहाँ से 11 से 33, 11 से 88, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे 5 9 45, 5 दूनी 10। आपके पास क्या होगा 9 त्रिक 27 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर क्या 9 72 और यहाँ पर कितना हो 20 से 60। फिर काट लीजिए 12 6 72, 12 5 60। जो उनकी कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए, तो वो 6:5 के अनुपात में घटाई जानी चाहिए।